बहुत शुक्रिया जी आप सबका आज यहाँ पे जमा होने के लिए। हमारे साथ इमाम उल हक मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फ़ोन साइलेंट कर दें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पहले हम महमूद भाई से लेते हैं, फिर ज़ुबैर भाई से क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इमाम, दो मैच लेकिन पाकिस्तान के हक में नहीं गए। ऐसा लग रहा है देखने से कि जैसे इंग्लैंड के जो टीम मैनेजमेंट है उनके पास एक गेम प्लान है और हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं है। हाथ में आया हुआ मैच जीत मतलब आप नहीं जीत सके। अबरार की परफॉर्मेंस रही, रन्स भी कर रहे हैं कि कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। जी सर, बिल्कुल। जब आप मैच हार जाते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि प्लान नज़र नहीं आ रहा या एग्जीक्यूट नहीं आ रहा। देखें, दोनों टीम्स के प्लान्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इस बात का दुख भी है हमें, और इसका क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल जायज़ है कि हम दोनों मैचेस अगर आप देखें तो हमारे हाथ में थे और उसको हम फिनिश नहीं कर पाए, और उसका एज अ यूनिट हमें दुख भी है और हम उस पर बात भी करते हैं। और लेकिन देखें, जो पास्ट हो गया उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है और उस पर बात भी हुई है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, क्योंकि कराची एक हमारे लिए एक अच्छा, हमेशा हमने जब लास्ट खेला था तब भी इधर फाइट बैक बहुत अच्छी की थी और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला मैच, क्योंकि बिल्डअप होगा न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भी। तो हमारी पूरी कोशिश की कि यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ ना हो। हम, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल और एज ए कलेक्टिव हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और ज़्यादा। एक अभी भी बिल्डअप हो रहा है हमारी टेस्ट टीम का। हमारे कुछ सीनियर फास्ट बॉलर्स का भी हमें थोड़ा सा है, हमारे वैसे डिसिप्लिन में थोड़ी सी ऑल टुगेदर कमी आ रही है, तो उस पर ज़रूर बात की है। वैसे ही करते हैं सर, आ रही है आवाज़। फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। क्वेश्चन ये है कि आज ज़ाहिर है कि आज ऑप्शनल प्रैक्टिस हुई है। ओवरऑल कैसा देखा आपने? वेदर बड़ा काउंट करता है, विकेट को कैसे बिहेव करते हुए देखा आपने? और ये क्या कराची टेस्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? सर, हमारी तो ऑप्शनल नहीं थी, उनकी थी। हमारी तो मतलब कंपलसरी प्रैक्टिस थी। लेकिन ये है कि इधर वेदर थोड़ा सा गर्म है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान और पिंडी, दोनों जगह ठंड थी। तो वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन क्योंकि लड़के खेलते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो हमारे मुल्क में, हम तो एडजस्ट कर ही लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन विकेट सेम लाइक थोड़ी सी, जो जितना मुझे एक्सपीरियंस, जो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मुल्तान वाली लुक दे रहा है विकेट। और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो हो गया उस पर हम बात नहीं करें। जो एक दफ़ा बात हो गई वो हो गई, हमें आगे मूव ऑफ करना। एक अच्छी टीम्स की निशानी होती है ये कि अगर जो हो गया उस पर बात करें, उसकी अपनी गलतियों से सीखें और आगे मूव ऑन करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि कराची टेस्ट में, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे एक और 2 टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसका बहुत दारोमदार इस मैच पे होगा। तो हमारा पूरा फोकस है कि हम जो गलतियाँ, जिसे हम कह रहे हैं कि हम खुद भी दुख में कि हम फिनिश नहीं कर पाए, ऐसे पॉकेट्स में थे हमारे 2 मैच हम जीत सकते थे, नहीं कर पाए, तो उस पर बात ज़रूर हुई है और कोशिश करेंगे कि उसको फिनिश करें। इमाम अस्सलाम वालेकुम, वेरी सॉरी आपको पीछे ले जा रहा हूँ। मुल्तान टेस्ट थर्ड डे आप 60 पे खेल रहे थे, कितना मतलब दुख है कि आपके उस शॉट ने इंग्लैंड को एज दी और फिर इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत गई। जी शायद भाई, देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत, जिसका दुख होता है, उसमें से वो ज़रूर था, क्योंकि बिल्कुल डे का एंड था और मेरी कोशिश थी कि मुझे पता था कि ऐसी टीम्स को, बड़ी टीम्स को जब स्निफ मिल जाती हैं तो वो फिर अगले दिन आके आप पे बहुत अटैक करती हैं, और जो कि हुआ। और दुख है, मगर ये गेम और लाइफ का हिस्सा भी है। तो पूरी कोशिश है कि जब वो सिनेरियो वापस आए तो कोशिश करेंगे कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके और फोकस से, और जितना जितना आगे लेके जा सके मैच को, उतना अच्छा हो। इमाम, आपकी वाइट बॉल से भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। 52 रन की एवरेज से आप खेल रहे हैं, और तकरीबन 2.5 से ज़्यादा रन बनाए। लेकिन क्या वजह है कि आप रेड बॉल में तो हैं, नज़र आते हैं, लेकिन वाइट बॉल में आपको जो है वो सेलेक्ट नहीं किया जाता? इस पे क्या कहेंगे? सर, सवाल समझ नहीं आया सवाल का। आपने परफॉर्मेंस बॉल क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में आपकी वनडे की बात कर रहे हैं, वनडे T20 की, वनडे नज़र नहीं आता? मैं ये नहीं, कहाँ नज़र नहीं आ रहा? मैं आपसे कह रहा हूँ वाइट बॉल में आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता, चाहे T20 हो या वनडे हो। अच्छा, तो वनडे में मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा? ये मैं आप ही बता रहे हैं, मुझे तो वैसे अभी आइडिया नहीं है। होता ये है कि वाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूँ कि वाइट बॉल में आपको जो है, आपके स्टैट्स जो हैं अच्छे हैं, जी जी तो उसके बावजूद जो है इग्नोर किया जाता है, उसकी उसमें पूछ रहा हूँ। सर, वनडे तो मैं मतलब 5-6 साल हो गए मैं लगातार खेल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। T20 अगर आप कह रहे हैं, जो बिल्कुल T20 मैं नहीं खेल रहा। और T20 में देखें सर, जिस तरह यू हैव टू बी समटाइम्स वेरी लकी कि टीम में जो खेल रहे हैं उनकी जगह, आपकी जगह बन रही है कि नहीं। जिस तरह रिजवान और बाबर ने परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 सालों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ओपनर की जगह बन रही है। लेकिन जहाँ तक बात रही वनडे की, तो वनडे तो सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से खेल रहा हूँ, मेरी कोई सीरीज़ मिस नहीं हुई अभी तक, अल्लाह का शुक्र।
इमाम मुजम्मिल हियर फ्रॉम जियो। सवाल यह है कि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ जिस तरीके के से इंग्लैंड खेल रहा है कि T20 प्लेयर्स खिला रहे हैं। जैसे इंग्लैंड ने खेला उसके बाद चेयरमैन साहब का बयान आया कि मैंने भी बाबर से कहा है कि T20 प्लेयर्स को इंक्लूड करें टीम में। तो समझते हैं ऑलरेडी जो टेस्ट क्रिकेट डाई हो रही थी, अब ये T20 का जो परसेप्शन आया इससे मज़ीद इसको नुकसान पहुँचेगा और फिर जो प्लेयर्स हैं उन पर भी प्रेशर आएगा जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रहे हैं और आप टेस्ट मैच जिस तरीके से एवरेज से खेल रहे हैं, तो कितना ये इम्पैक्ट करेगा? मज़ीद डाई होगी टेस्ट क्रिकेट या ये एक अच्छा टर्न भी हो सकता है इसके? देखें, मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट जब अच्छी कंडीशंस होती हैं तो कभी भी डाई नहीं होती। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड एक वाहिद ऐसा कंट्री है, इसमें अगर आप देखें मार्च में ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई है, उनका समटाइम्स हमारे से भी ज़्यादा लो रन रेट था। सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है और मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रही T20 प्लेयर्स की, वो मेरे ख्याल से कप्तान और चेयरमैन की जो डिसीजन है वो उन्होंने करना है। हमारा काम है तो क्रिकेट खेलना है, लेकिन ज़रूर बात ये ज़रूर है कि सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो ये क्रिकेट ऐसी खेल रही है। हम हमेशा अपने तरीके से ही खेलेंगे। इन दी एंड इट मैटर्स कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। अगर हम हार रहे हैं तो वो हम अपनी गलतियों से हार रहे हैं, हम इसलिए नहीं हार रहे कि इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है, हम अपनी गलतियों से हार रहे हैं। और अगर आप देखें जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रगल किया है, इस वजह से उनका पोजीशन 6-7वें पे, वो नंबर 1 पे नहीं है इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में, तो वो भी क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया है। अब वो कब तक उनका चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा जब ये दूसरे मुल्कों में जाके, अभी एशेज़ आएगी, कैसे खेलेंगे। उनका स्टार्ट है और उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन हम अपनी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे जीत सकते हैं। लेकिन गलतियां अगर करेंगे तो कहीं भी नहीं जीत जाएंगे, जो मर्जी आप जिस तरह भी खेल लें। इमाम इमरान सिद्दीक फ्रॉम डॉन न्यूज़। क्रिकेट की बहुत सारी बात हो गई, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो पाकिस्तान टीम आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और जब इंग्लैंड सेमीफाइनल खेल रहा था तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर थी, तो क्या 7 मैच देखा आप लोगों ने, एंजॉय किया? नहीं सर, साथ दिल नहीं कर रहा। जब उन्होंने पहले दिन ही 500 किया था, उनको तो मारने का दिल कर रहा था, देखने का तो उनके साथ नहीं दिल कर रहा था। लेकिन जी बिल्कुल, फुटबॉल फैंस ज़रूर है हमारे काफ़ी, मोस्टली क्योंकि रोनाल्डो के बहुत ज़्यादा फैंस हैं हमारी टीम में, तो काफ़ी सबका दिल टूटा था। तो 1-2 ही लड़के हैं जो मेसी के फ़ैन हैं, तो जो वो बात भी नहीं करते हमारे सामने क्योंकि मेजॉरिटी रोनाल्डो के फ़ैन ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा है, हम ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। देख में मेसी के फ़ैन मेरे ख्याल से 1-2 प्लेयर्स ही हैं। मेरे ख्याल से सऊद शकील है शायद, और मुझे और इसके अलावा नहीं लग रहा, बाकी सब रोनाल्डो के फ़ैन्स हैं। तो वो जब हायर हुआ था तो बिल्कुल एज अ स्पोर्ट्समैन काफ़ी उसने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, और उसके बाद वो एंडिंग हो नहीं सकी तो ज़रूर दुख में ज़रूर थे, लेकिन एंजॉय फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। इमाम जाहिद गफ़ार फ्रॉम न्यू न्यूज़। मैं क्वेश्चन करूँगा अबरार अहमद के हवाले से, उसकी इंडक्शन को किस तरह देखते हैं और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, क्या आप लोगों को तवक्को थी कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे दूसरे टेस्ट मैच में? और आपने जिक्र किया कि गलतियाँ हुई, तो गलतियाँ कौन से शोबे के अंदर हुई? बैटिंग में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बॉलर की मिसिंग है, या किसी को मिस कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की कमी को मिस कर रहे हैं, पेस अटैक को मिस कर रहे हैं, कहाँ मिसिंग हो रही है? सर पहले तो अबरार, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लड़का लगता है, मेरे साथ ज़ल्मी में भी खेला हुआ है। और दूसरी चीज़, उसका जो डोमेस्टिक इस सीज़न वो बहुत अच्छा खेल रहा था, और काफ़ी मुझे था उस पर कॉन्फिडेंस। और जिस तरह उस अबरार ने आके बिल्कुल ऐसा शो नहीं किया कि डेब्यूटेंट है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस अपनी बॉल्स के साथ, इवन फील्ड्स भी आके अपनी मर्ज़ी से ले रहा था और बहुत कॉन्फिडेंट था। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि अल्लाह करे कि वो लंबा खेले, और हमें एक स्पिनर बहुत ज़रूरी है, ऐसा चाहिए था मिस्ट्री स्पिनर, जिसको हम आगे दूसरी टीम्स को आगे अंडर प्रेशर कर सकें। और दूसरी बात सर देखें, जब आप हारते हो तो कोई एक चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल से, आपकी बैटिंग में भी आप कुछ, अगर मैं अपने आप पे कहूँ कि हमने बहुत सारी चीज़, हमारे लड़के अगर आप देखें 60s हैं 90s हैं, वो अगर इनिंग्स, अगर आप इन विकेटों पे आप एक्सपेक्ट करते हो अपने बैट्समैन से कि वो जो है नॉट आउट जाए 140 पे, ताकि आप मैच किसी के हाथ में ना छोड़े। और बॉलिंग में भी हमारे कुछ ऐसे कि हम डिसिप्लिन नहीं है वैसे जिस तरह इंग्लैंड की है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें एक्सपीरियंस का फ़र्क है। इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे कुछ जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हमारे इंजर्ड भी हैं, ये एक नया बिल्डअप है, कुछ लड़कों के डेब्यू हैं, तो टाइम तो लगता है। लेकिन ऑब्वियसली ये जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो एक्सक्यूज़ नहीं है, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन दोनों चीज़ों की गलतियां हैं जिस वजह से मेरे ख्याल से हमने दोनों टेस्ट मैचेस कॉस्ट किए। जी इमाम, उबैद अवान फ्राम अब तक न्यूज़। विकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है, पिंडी टेस्ट की विकेट के ऊपर जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, फिर मुल्तान में कहा गया कि विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए बनाई जा रही है। कराची की विकेट को कैसा देखते हैं, किस तरह की विकेट होगी? और दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम के ऊपर कितना प्रेशर होगा? हम ऑलरेडी सीरीज़ लूज़ कर चुके हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ लूज़ की है, तो अब आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम के ऊपर कितना प्रेशर होगा? सर टू बी ऑनेस्ट
प्रेशर नहीं लेते ये टीम, बहुत अरसे से खेल रही है और प्रेशर नहीं लेते। मतलब हाँ, गलतियां ज़रूर होती हैं और हर टीम से होती हैं, उसको हम रेक्टिफाई ज़रूर करने की कोशिश करते हैं कि हमने गलतियां की हैं। कुछ सख्त मीटिंग्स भी होती हैं जो कि होनी चाहिए, कुछ इंडिविजुअल प्लेयर से बात भी होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशर किसी चीज़ की इसमें होना चाहिए। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप इसीलिए खेलते हो कि आप प्रेशर हैंडल करना चाहिए आपको जिस तरह का भी। और दूसरी बात देखें, विकेट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि रिजल्ट आए, रिजल्ट तो आ गए, लेकिन अब कोई अगर उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जहाँ तक बात रही विकेट की, तो ये विकेट जैसे मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा सा सिमिलर ही लग रहा है जिस तरह मुल्तान में था, क्योंकि काफ़ी रफ पैचेस थोड़े से नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जो है बिल्कुल साफ़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टर्न तो जैसा मुल्तान में हुआ था वैसे ही होगा। इमाम, आपने बात की कि हम जैसा खेलते हैं वैसे ही खेलते रहेंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, जब पाकिस्तान अपने होम पे खेलता था तो या तो स्पिनर्स होते थे या ऐसे बैट्समैन होते थे जो लंबी बारी करते थे। यूनुस भाई, यूसुफ भाई 300 रन लगाते थे। इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि जब मिसबा भाई थे तो फास्ट बॉलर्स की पिचेस तैयार करवाते थे। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? आप लोग क्योंकि आप सीनियर बैटर्स हैं, तो ये 300 वाला खेलेंगे या 150 वाली, या किस तरीके की आप बैटिंग की? बॉस, जिस तरह हमारी अभी जो इस वक्त अब टीम है, ऑब्वियसली हमारी बैटिंग मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इसी वजह से एज अ बैट्समैन मैं उसको ज़रूर एडमायर करूँगा कि हमें वैसी हमने क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह हमें पहले टेस्ट मैच में भी थी कि कुछ मैं 48 पे आउट हुआ सेकंड इनिंग्स में, उसको लंबा होना चाहिए था, 60 पे आउट हुआ, कुछ स्टार्ट्स थे जो हम कर नहीं पाए। तो इसमें देखें, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड और होना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है बैटिंग स्ट्रेंथ है, और जैसे मैंने बात की कि अगर आप टेस्ट बैटर्स हो और अगर आप पे रिलाई कर रही है टीम, तो आपको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और उसको ज़्यादा लंबा लेके जाना चाहिए ताकि आप किसी और को मौका न दो। क्योंकि जब आप अच्छी टीम को, जिनकी एक्सपीरियंस बॉलिंग है, वो रिवर्स बहुत अच्छा करते हैं, तो जब आपकी उनकी स्निफ देते हो तो वो फिर आपको टफ टाइम देते, रन्स नहीं देते। तो जो सेट होता है उसके लिए अच्छी सिचुएशन होती है। तो ज़रूर मैं इस पर बैटिंग को ज़रूर बोलूँगा कि हमारे बैट्समैन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मैचेस में चेज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी गलती है और उस पर पूरी कोशिश है कि बात हो और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आए। इमाम मलिक, मुजाहिद सोलंकी KTN न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के बीच में 2005 में सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान ने विन किया था। एक तो ये सवाल है कि होम ग्राउंड, होम कंडीशंस का कितना फ़ायदा होना चाहिए, वो तो हमें नज़र नहीं आया। अब 3-0 के हिसाब से कितना प्रेशर होगा आपकी पूरी टीम पे? क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इस मैच को बचाना और क्या प्लानिंग के तहत जाएंगे? सर, इसका जवाब तो मैंने भी दिया कि प्रेशर तो नहीं है हमारे पे। देखें, आप यू लूज़ सम यू विन सम, तो हमारे पे हमने गलतियां ज़रूर की हैं, हमने उस पर बात भी की है और कोशिश करेंगे उसको रेक्टिफाई करें, लेकिन प्रेशर ऐसा नहीं है। एक नया दिन है, नया मैच है और हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमने पहली 2 मैचेस में पूरी कोशिश की कि हम जीते। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं आए, हम इसमें भी अपनी जान लगाएंगे क्योंकि ये बिल्डअप बहुत ज़रूरी है। अगले न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश है कि ये वाला मैच अच्छा खेलें और जो गलतियाँ प्रीवियसली की हैं उसको कम से कम और ना करें। थैंक यू भैया, थैंक यू सर।